जीवन में हर चीज में संतुलन होना बहुत जरूरी है। बिना संतुलन के जिंदगी का मजा पूरी तरह से नहीं लिया जा सकता। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, जीवन का संतुलन आवश्यक है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई। और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है। और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों से एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी है। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान, जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए। समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, मैं आत्म विजय का पथिक हूं। एक बौद्ध ब्रह्मचारी ने कई देशों में घूमकर विभिन्न कलाएं सीखी। एक देश में उसने एक व्यक्ति से बाण बनाने की कला सीखी। कुछ दिनों के बाद वह अन्य देश में गया। वहां उसने नौ निर्माण कलाएं सीखी, क्योंकि वहां बहुतायत में जहाज बनाए जाते थे। फिर वह किसी तीसरे देश में गया तो कई ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आया जो गृह निर्माण करते थे। यहां उसने गृह निर्माण कला सीखी। इस प्रकार वह 16 देशों में गया और कई कलाओं का झांता होकर लौटा। जब वह अपने देश पहुंचा तो अहंकार ग्रस्त हो लोगों से पूछता, इस संपूर्ण पृथ्वी पर मुझ जैसा कोई चतुर व्यक्ति है? भगवान बुद्ध ने उस युवा ब्रह्मचारी से घमंड की ऐसी अति देखकर उसे एक उच्चतर कला सिखानी चाहिए। वे एक वृद्ध भिखारी का वेश बनाकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए उसके सामने गए। ब्रह्मचारी ने बड़े अभिमान से पूछा, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, मैं आत्म विजय का पथिक हूं। ब्रह्मचारी ने उसके कथन का अर्थ जानना चाहा तो वे बोले, ईशुकर बाण बना लेता है, नौचालक जहाज पर नियंत्रण रख लेता है, गृह निर्माता घर भी बना लेता है, किंतु वह तो महाविद्वान नहीं होगा जो अपने शरीर और मन पर विजय पा सके। संसार की प्रशंसा व अपशब्द दोनों ही दशाओं में जिसका मन स्थिर रहे, वही साधक शांति व निर्वाण को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर ब्रह्मचारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वस्तुत अहंकार का त्याग ही ईश उपलब्धि का द्वार है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के इच्छुक भक्त को अहंकार से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, बुद्ध ने समझाया बालक को। गौतम बुद्ध ने समझाया, ज्ञानी आदमी कैसे अपने ऊपर शासन करना जानता है। एक लड़का बहुत चतुर था, उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूं। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता,
इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, बिना नींव का मकान। बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। ये कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूं। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। राम ने कहा, तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। राम ने नाराज होकर कहा। उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था। फलतः वह घर कभी न बन पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, दुनिया के अंत से परमेश्वर का आरंभ। एक युवा एक फकीर के पास पहुंचा और शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, मैं सत्य की खोज में हूं, वह कहां मिलेगा? फकीर बोला, सत्य तुम्हें वहां मिलेगा जहां दुनिया का अंत होता है। युवा फकीर से अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफर करने के बाद वह उस गांव तक पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहां एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है यहां दुनिया समाप्त होती है, किंतु तुम वहां मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे उस सत्य को पाना है, अतः मैं वहां जाऊंगा। जब युवा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां भयावह शून्य था और गहरे गड्ढे की कोई तलहटी नजर ही नहीं आ रही थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोल ही नहीं निकले और फिर जो भागना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास ही आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा, तख्ती के दूसरी ओर क्या लिखा था? वंश वह बोला, दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था। मैं डर कर भागा। तब फकीर ने उसे समझाया कि तख्ती के दूसरी ओर लिखा था, यहां परमात्मा का आरंभ होता है। दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग रंग समान होने से है। जहां हम दुनिया के आकर्षणों से दूर होते हैं वहीं परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जो परम सत्य है और जिसे तुम पाना चाहते हो। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की 6ठी कहानी की शुरुआत करते हैं। 6ठी कहानी, सच्चा समर्पण। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य स्वर्णाभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो अपने दूसरे हाथ में वह एक सुंदर गुलाब का फूल भी ले आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा, रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा। फिर भी उसने वह आभूषण फेंककर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता
कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है। बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहां मौजूद थे, वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कहना कितना अहंकारपूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूं, यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है, वह समर्पण कहां हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, 3 गांठें। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी। एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थीं, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है, सत्य है। बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें तो और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, बताओ इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। रात बीत गई, सब लोग चले गए, पर शौर्यपुच्छ बेसुध कार्य निमग्न रहा। बुद्ध उसके पास पहुंचे और बोले, शौर्यपुच्छ, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? शौर्यपुच्छ का गला रुंध गया। भाव विभोर होकर उसने तथागत को साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो निष्ठा का भूखा है। लोगों की निष्ठाओं में ही वह रमण किया करता है, और तुमने स्वयं यह जान लिया। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, सिद्धार्थ ने मौन का महत्व समझाया। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले, इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है, और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं।
इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक बाप और बेटे स्कूटर पर कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में बाप की नजर रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर पड़ती है जो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जा करके उन बच्चों से पूछते हैं, बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहां पर? तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि अंकल, आपको दिख नहीं रहा है, ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के की बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उस पिता के दिमाग में कुछ विचार चलने लग जाते हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ चाहे तो न सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे वो पिता अपने बेटे को वहां बुलाते हैं और धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं, तुझे किसी भी कीमत पर वो सुनहरा फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो सुनहरा फल नहीं चाहिए होता है। उस बेटे के अपने कुछ और ही अलग सपने होते हैं। वो बेटा बहुत कोशिश करता है अपने पिता को यह समझाने की कि मेरी खुशी इस सुनहरा फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ अलग है। लेकिन उसके पिता उसके एक शब्द भी नहीं सुनते हैं। वो बेटे धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो सुनहरा फल लेकर के आना है। वो बेटा भी अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वो सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वैसे वैसे वो उस कीचड़ में नीचे ढंसने लग जाता है। और उसके बाद ही उसको पता लगा कि ये असल में कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है। लेकिन उसके पिता उसके एक नहीं सुनते। उसके पिता बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? बेटा एक बार वो फिर से कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और उस दलदल के नीचे दब जाता है और मर जाता है। तब उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई। वो वहीं बैठकर जोर जोर से रो रहा होता है, चीख रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है। वो साधु बाबा उससे पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी अपने बेटे के लिए किया, बेटे की खुशी के लिए किया। तो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने की फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गंवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उस फल की तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई असली सुनहरा फल है भी या नहीं। साधु बाबा की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है ये सोने का फल, आपको नहीं दिख रहा क्या? तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। और फिर वो साधु उस आदमी को बोलता है कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता क्या करना चाहता है, तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। दोस्तों, ऐसा ही हमारी जिंदगी में सबके साथ होता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की खुशी किस चीज में है ये पता कर उन्हें वो चीज करने में प्रोत्साहित करें तो वो उस कार्य में सबसे अलग और सर्वोत्तम बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले किसी राज्य में एक बहुत ही क्रूर राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने अपने ही जनता के पैसों को लूट करके अपना बड़ा सा खजाना बना लिया था। राजा के सामने यह समस्या थी कि इन सारे खजानों को कहां छुपाया जाए। अंततः एक मंत्री के सलाह पर उसने शहर से दूर एक सुनसान जंगल में तहखाना बनवाया और उसमें सारे खजाने को छुपा दिया। उस तहखाने तक पहुंचने का रास्ता और उसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों को मालूम थी, एक राजा और दूसरा उसका बहुत ही भरोसेमंद मंत्री। राजा को लगता था
कि अगर मैं कभी नहीं जा पाया तो मंत्री को भेजकर यह सुनिश्चित कर लूंगा कि वहां सब कुछ सुरक्षित है या नहीं। कुछ दिनों के अंतराल पर राजा खजाने की जांच करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को भेज दिया करता था। मंत्री भी राजा के आज्ञा का पालन करते हुए खजाने के सुरक्षित होने की खबर देता था। जो भी नया धन लुटा जाता था उसे भी मंत्री के द्वारा तहखाने तक पहुंचा दिया जाता था। धीरे धीरे तहखाने में बहुत सारा खजाना जमा हो गया। तहखाने के अंदर ऐसे ऐसे हीरे, जवाहरात और रत्न थे जिसके बारे में राजा और उसके मंत्री के अलावा दुनिया का कोई दूसरा आदमी नहीं जानता था। पूरा तहखाना बहुत सारे अनमोल रत्नों से भरा पड़ा था। कुछ दिनों के बाद राजा को रात में सोते वक्त तहखाने में जमा किए गए खजाने की याद आई। उसे तहखाने में जमा किए गए हीरे, जवाहरात और रत्नों को देखने का मन हा। अगले दिन सुबह सवेरे वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और बिना किसी को बताए चुपचाप अपने राजमहल से निकला और जंगल में स्थित उस तहखाने तक पहुंच गया। तहखाने की एक चाबी राजा के पास थी। उसने दरवाजा खोला और तहखाने के अंदर मौजूद खजाने को देखने लगा और मंत्रमुग्ध हो गया। वह बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि मुझसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हीरे, मोती और रत्नों को देखने में राजा बहुत व्यस्त हो गया। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वहां से वह मंत्री निकला जिसके पास तहखाने की दूसरी चाबी थी। तहखाने का दरवाजा खुला देखकर वह डर गया। उसे लगा कि 2 दिन पहले जब मैं आया था तो शायद मुझसे गलती से दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। उसने जल्दी से तहखाने का दरवाजा बंद किया और राजमहल की तरफ चला गया। राजा अभी भी हीरे, जवाहरात और आभूषणों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। कुछ देर बाद राजा को लगा कि अब महल की तरफ चलना चाहिए। जब तहखाने से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर आया तो दरवाजा बंद देखकर बहुत परेशान हुआ। दरवाजा बाहर से बंद था। राजा के पास चाबी थी लेकिन उस चाबी का होता क्या? दरवाजा खोलने के लिए राजा ने बहुत कोशिश की लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई। राजा बहुत देर तक इस उम्मीद में दरवाजे पर बैठा रहा कि शायद मंत्री आए और दरवाजा खोल दे, लेकिन दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठने के बाद भी जब मंत्री नहीं आया तो राजा वापस हीरे के पास आया और कहने लगा, ऐ नायाब हीरे, क्या मुझे एक घूंट पानी पिला दोगे? उन रत्नों को हाथ में लेकर कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी मदद करो और दरवाजा खोल दो। राजा को लग रहा था कि यह खजाने भी कह रहे हो कि गलत तरीके से कमाई गई। जिंदगी भर की यह दौलत भी तेरी मदद नहीं कर सकते। ये सारे हीरे, मोती और आभूषण न एक घूंट पानी पिला सकते हैं और न ही भोजन का एक निवाला। राजा भूख प्यास के कारण बहुत कमजोर हो गया और जल्द ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो उसकी हालत खराब थी, उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं। उसने हीरे के बक्से से बहुत सारे हीरे के टुकड़े निकाले और उस पर लेट गया। राजा मरने से पहले एक संदेश देना चाहता है। उसका संदेश बहुत साधारण था लेकिन लिखने के लिए कोई चीज नहीं थी। उसने हीरे के टुकड़े से अपनी उंगली तोड़ ली। उंगली से खून बहने लगा। उंगली से बह रहे खून से उसने दीवार पर कुछ लिख दिया और मर गया। दूसरी तरफ मंत्री अपने सेना के साथ राजा को खोजने के लिए निकल पड़ा। सभी सिपाही अलग अलग दिशा में महीनों तक राजा को ढूंढते रहे लेकिन राजा का कुछ भी पता नहीं चला। तमाम कोशिशों के बाद भी जब राजा नहीं मिला तो मंत्री के मन में दूसरा ख्याल आया। मंत्री ने सोचा कि हो सकता है राजा को किसी ने अगवा कर लिया हो। पता नहीं राजा वापस आएगा भी या नहीं। एक काम करते हैं, जंगल में जो खजाना है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है उसमें से कुछ लेकर निकल लेता हूं। राजा का तो कुछ अता पता नहीं है। मंत्री के पास तहखाने की दूसरी चाबी थी। मंत्री ने ही उस तहखाने के दरवाजे को बंद किया था। वह चोर की तरह चुपचाप अकेला तहखाने तक पहुंचा। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला तो सुन्न रहा गया। हीरों से बनी बिस्तर पर एक लाश पड़ी हुई थी और वह लाश राजा की थी। मंत्री ने जब आगे देखा तो दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। दीवार पर लिखा था, मेरी जिंदगी भर की कमाई है हीरे, मोती और आभूषण मरते वक्त मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि लालच कितनी बुरी चीज है। लालची इंसान कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपने उपयोग से अधिक चीजों को नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत हमें अपने जीवन में त्याग और दान करना चाहिए। दूसरों की सेवा और परोपकार करने से जीवन खुशहाल होता है। दूसरों की भलाई में जो खुशी है शायद वह किसी भी दूसरे नहीं है। तो दोस्तों, अब चलिए 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। ये कहानी है
एक राज्य के राजा के 3 बेटों की है। उस राजा के तीनों पुत्र बहुत ही शक्तिशाली है। तीनों में बराबर बुद्धि थी। तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो भी राजा बने वो अपने राज्य को अच्छे से चला सके, प्रजा के लिए, अपने राज परिवार के लिए वो सही फैसला ले सके। ऐसा राजा चाहते थे और इसके लिए राजा ने सोचा कि हमारे तीनों बेटे अब बहुत ही ज्यादा समझदार, बुद्धिमान, शक्तिशाली और हर काम में माहिर बन गए हैं, तो इनकी एक परीक्षा लिया जाए। जैसे ही राजा ने सोचा कि परीक्षा लेनी है तो अगले दिन राजा के आदेश पर तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और राजा बोले कि मैं तुम तीनों की एक परीक्षा लेना चाहता हूं। हमें अभी लगता है कि तुम तीनों अब उन सारी शिक्षाओं को पा चुके हो जिसके तुम हकदार हो, और इसलिए हम तुम्हारी एक परीक्षा लेंगे कि तुम तीनों ने गुरुकुल में क्या शिक्षा ली। तो अब उस परीक्षा के बारे में उन तीनों को बताया गया कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने की अंतराल गैपू में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। लेकिन एक बात याद रखो कि वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, इसलिए आपको दूसरे अलग अलग राज्य में जाना होगा और उस पेड़ को ढूंढ करके हमें बताना है कि वो कैसा दिखता है। और उस पेड़ का नाम है नाशपाती। नाशपाती का पेड़ ढूंढने के लिए उन तीनों को 4-4 महीने के अंतराल में जाना था। तो पहली बारी आई सबसे बड़े राजकुमार की। अब अगले दिन सबसे बड़ा राजकुमार अपने राजमहल से निकला और वो अपने राज्य छोड़ दूसरा राज्य, दूसरा छोड़कर तीसरा, ऐसे ही 5 अलग अलग राज्य में, और अब आकर पास के राज्य में उनको नाशपाती का पेड़ मिला और पूरे अच्छे से देखा और देख करके वो वापस आए। करीब 7 दिन बाद वो अपना राज्य पहुंचा और पहुंचते ही सीधे राजा के पास गया और पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी मुझे वो नाशपाती का पेड़ मिला और मैंने उसको बारीकी से देखा और आप कहें तो मैं उसका विवरण दूं। तो राजा ने बोला, बेटा अभी नहीं बोलना है, अभी तुम धीरज रखो और ये बात किसी से मत कहना। और उसके 4 महीने के बाद दूसरा बेटा गया, वो भी अलग अलग राज्य में गया और उन्होंने भी नाशपाती का पेड़ देखा और वापस आया। और उसके बाद सबसे छोटा बेटा गए और 10 अलग अलग राज्य में गए और उनमें से कुछ राज्य में उनको नाशपाती पेड़ के बारे पता लगा, तो उसने भी एकदम बारीकी से उस पेड़ देखा और वापस आ गए। जब 1 साल के तीनों की परीक्षा समाप्त हुई तो तीनों को एक दिन राज दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्रीगण वहां बैठे थे और बाकी अलग अलग राज्य के राजा वहां पर बैठे थे। अब महाराज ने बोला, बेटा तुम तीनों ने तो अलग अलग राज्य जाकर नाशपाती का पेड़ देख लिया है, तो अब एक एक करके उसके बारे में बताओ कि आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहां मिला। सबसे बड़े बेटे से शुरू हुआ। बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी हमारे पास के राज्य में मुझे पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन जाकर के देखा कि वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी काम का नहीं था। मेरा सवाल आपसे ये कि आपने उस पेड़ को ढूंढने क्यों भेजा। तो राजा ने सबका जवाब दूंगा पहले, बाकी भाइयों को तो नाशपाती के पेड़ के बारे में बताने दो। तो दूसरे बेटे कहना शुरू किया, भैया क्या बात कह रहे हो पिताजी, जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थीं, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला ये बातें बोल रहा था, तीसरा वाला जो सबसे छोटा राजकुमार था उसने कहा, पिताजी ये भैया क्या बात कर रहा है, मैंने किसानों से पक्का किया है, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती का पेड़ है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे। वो नाशपाती का पेड़ नाशपाती से भरा हुआ था। जैसे ही तीनों अपनी अपनी बातें बोली, तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने भी मंत्री थे, अलग अलग राज्य के राजा थे, वो सभी देख रहे थे कि ये महाराज क्या करवा रहे हैं, अपनी बेटों में लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले, आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों राजकुमारों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है और तीनों ही सही हैं, लेकिन क्योंकि आप तीनों 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आप तीनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने कहा, मैं आप तीनों राजकुमारों को 3 बातें सिखाना चाहता था, इसलिए इस नाशपाती का पेड़ ढूंढने के लिए तुम तीनों को आसपास के राज्य में भेजा था। तो राजकुमारों ने पूछा, पिताजी आप क्या समझाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, आप तीनों ने इस नाशपाती के पेड़ को अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप उसे आखिरी तक उसे जान ना लें, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके परिवार के मेंबर हो या कोई सिचुएशन हो। जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक अपना निर्णय ना लें। दूसरी बात, जिंदगी में कभी भी किसी को जज मत करो।
हो सकता है कि वो वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो। बड़े राजकुमार ने सोचा कि सूखा पेड़ था, लेकिन नाशपाती के लिए वो मौसम ही खराब था। तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनकी जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा रहता है। इंसान दुहक में हार जाते हैं, छोटे जानवर बड़े जानवर को देखकर डर जाते हैं और बड़े जानवर छोटे को खा जाते हैं। तो जब समय बदले, हमें भी समय के चलना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की 12वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 12वीं कहानी। भगवान बुद्ध ने गौ वालों को उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भूभाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने न पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है। और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुहक देता है। अच्छे अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखकालय है, अर्थात दुखों से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप न होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस्य को आने मत देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो लेश मात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं, वे अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की आंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है, तो अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अपने मन को शरीर में ही फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं ये किसी को भी मालूम नहीं है। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर को आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। वह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वह शाश्वत है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से सत्ता पाती हैं। तुम मनुष्य बने हो, विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहो। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है, वास्तव में तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिससे शक्ति पा रहा है वह आत्मा ही है, और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पाना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा का साक्षात्कार करना, यह सब मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। बस तुम सावधान हो जाओ कि मन में कोई गलत विचार आने न पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। रोगी और भोगी दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता, वे परमार्थ का लाभ नहीं उठा पाते।
मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा पूरा लाभ उठा। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। जीवन में संयम को धारण करें, व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें, ज्ञान का दीपक जलाकर कामनाओं का विसर्जन करें, क्रोध को आग समझकर उससे सदा दूर रहना चाह, सदा ज्ञान गंगा का संग करो, क्योंकि शुभ विचार ही समस्त समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा ही रहता है, उसका पेट कभी भी नहीं भर पाता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। जिस मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है उसका ज्ञान वह चुरा लेता है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुहक देगा। मन के दुख का कारण है अज्ञान। मन में अगर अज्ञान है तो दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बस एक सम्यक ज्ञान ही है जो तुमको परम शांति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने तन और मन में प्रेम तथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारे जन्म जमांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म को धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में फंसना मत। संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वह तुमको बांध देगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो, वह तुमको सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। ज्ञान को सावधानी से सुनना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और वे महत्वपूर्ण गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर, नहीं महात्मा, कहाँ? ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, ही। महात्मा ने सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की 13वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 13वीं कहानी, गौतम बुद्ध से सीखें खुद को वश में करने का तरीका। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, जीवन में हर चीज में संतुलन होना बहुत जरूरी है।
बिना संतुलन के जिंदगी का मजा पूरी तरह से नहीं लिया जा सकता। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, जीवन का संतुलन आवश्यक है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई। और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों से एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी है। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, मैं आत्म विजय का पथिक हूं। एक बौद्ध ब्रह्मचारी ने कई देशों में घूमकर विभिन्न कलाएं सीखी। एक देश में उसने एक व्यक्ति से बाण बनाने की कला सीखी। कुछ दिनों के बाद वह अन्य देश में गया। वहां उसने नौ निर्माण कलाएं सीखी, क्योंकि वहां बहुतायत में जहाज बनाए जाते थे।